कभी सेट पर पोंछा लगाने का और एक्टर और एक्ट्रेसेस की उल्टियां साफ करने का काम करती थी। कैसे बन गई बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री, ये जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वो एक्ट्रेसेस कोई और नहीं, 90s के युवा दिलों की धड़कन हुआ करती थी रवीना टंडन, जिन्होंने अपने फिल्मी करियर में काफी ज्यादा संघर्ष किया। उनका कोई फिल्मी गॉडफादर नहीं था, जिसके बावजूद उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में काफी ज्यादा एक्टिंग की महारत हासिल हुई। शुरू में उन्होंने बताया कि उनका कोई एक्ट्रेसेस बनने का इरादा ही नहीं था, टैलेंट स्काउट ने उन्हें खोज निकाला था और इसके बाद उन्हें एक विज्ञापन ऑफर किया। इसके बाद उन्होंने मॉडलिंग शुरू की और फिल्मों में उन्हें काम मिलना शुरू हो गया। रवीना टंडन ने अपने शुरुआती दिनों में स्टूडियो में काम करते हुए भी काफी संघर्ष किया है, जैसे कि स्टूडियो पे साफ सफाई करना, फ्लोर पर पोछा मारना और एक्ट्रेसेस की उल्टियां तक साफ की थी रवीना टंडन ने। रिपोर्ट्स की माने तो उनके पिता ने कभी भी उनकी सिफारिश नहीं की। उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में जो मुकाम पाया वो अपनी दम पर पाया। रवीना टंडन ने इसके आगे बताया कि 90s के दौर में उन्हें बॉडी शेमिंग का भी सामना करना पड़ा। उनकी जांघें काफी मोटी थी, जिसकी वजह से उन्हें काफी ज्यादा इसलिए उन्हें खूब कमेंटों का सामना करना पड़ता था। फिल्मी मैगजीन में उनके ऐसे गॉसिप्स डाली जाती थी जिससे किसी भी हीरोइन का पूरा करियर ही बर्बाद हो जाए। रवीना ने बताया फिल्म इंडस्ट्री में उनका कोई भी गॉडफादर नहीं था, लेकिन उन्होंने अक्सर अपनी कामयाबी के लिए अपनी प्रोत्साहना को ही उद्देश्य माना। रवीना टंडन की अदाओं पे आज भी फैंस काफी प्यार लुटाते हैं। आज भी लोग उनकी अदाओं पे फिदा हो जाते हैं। एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्मों में काम करने वाली अभिनेत्री रवीना टंडन आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब उनका कोई भी गॉडफादर न होने के बावजूद उनकी कई फिल्में सुपर डुपर हिट साबित हुईं। अपने जमाने की प्रसिद्ध अभिनेत्री आज भी बड़े पर्दे पर एक्टिव नजर आती हैं। बॉलीवुड में अक्सर नेपोटिज्म का मुद्दा उठता रहता है, जिसे लेकर कुछ लोगों को कहना है कि स्टार किड्स के लिए फिल्मी सफर काफी आसान होता है, उनको बिल्कुल भी स्ट्रगल करना नहीं पड़ता है। हालांकि रवीना टंडन के साथ बिल्कुल ही उसका उलट हुआ था। उन्होंने अपने पुराने दिनों को याद करते हुए आंखों में आंसू आ गए और उनका दर्द छलका। उन्होंने इस लफ्जों में बयां किया था अपना दर्द। बॉलीवुड की एवरग्रीन डीवा रवीना टंडन युवा दिलों की धड़कन हुआ करती थी। रवीना टंडन फिल्म मेकर रवीन टंडन की बेटी हैं। उन्हें अपने फिल्मी सफर में अपने पिता की नहीं बल्कि अपने हुनर और टैलेंट और मेहनत की जरूरत पड़ी। उन्होंने बताया कि राजनीति से ग्रस्त इंडस्ट्री में काम करना बेहद ही मुश्किल था, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। मैं मेहनत करती रही और मेरी मेहनत एक न एक दिन सफल होनी। लोगों ने मुझे ठुकराने की भी कोशिश की। रवीना टंडन ने अपने एक इंटरव्यू में कहा, इतने महान पिता होने के बावजूद लोगों ने मुझे अक्सर तोड़ने की कोशिश की और मुझे अक्सर ठुकराने की कोशिश की, पर मैं लड़ती रही और मैं हर बार और भी ज़्यादा मजबूत हो गई। मुझे ये बात हमेशा परेशान करती है कि फिल्म इंडस्ट्री में किसी नए स्टार को इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। इस इंडस्ट्री में प्रतिभाशाली व्यक्ति को अपनी योग्यता साबित करने का मौका बिल्कुल भी नहीं दिया जाता है। रवीना आगे कहती हैं, फिल्म इंडस्ट्री में चल ही आ रही गंदी राजनीति का मैं विरोध करती हूँ। अपने 30 साल लंबे करियर में मैंने कई ऐसे लोगों का देखा है जो कुछ तो संघर्ष करते हैं लेकिन कुछ हार मान जाते हैं, और ये सब देखकर इंडस्ट्री में बने रहना बड़े दुख की बात है। आपको ये जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि 90s के दौर में रवीना टंडन इतनी पॉपुलर थी कि कारगिल युद्ध के दौरान उनसे जुड़ा एक किस्सा आज आपको हम बता रहे हैं। रवीना टंडन को भेजो, इस बात का करारा जवाब दिया था भारतीय सेना ने और मिसाइल दागी थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है जिसमें रवीना टंडन का नाम मिसाइल के ऊपर लिखा है। बॉलीवुड एक्ट्रेसेस रवीना टंडन ने खुद इस बात को कबूल किया था कि साल 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान उनके नाम की मिसाइल पाकिस्तान में दागी गई थी। रवीना टंडन ने दैनिक भास्कर को दिए एक इंटरव्यू में यह बात कबूल की थी कि साल 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान जब भारतीय सेना के वीरों ने वीर गति पाई, तब उनके शवों के बदले पाकिस्तान ने रवीना टंडन को मांगा था। उन्होंने कहा था, अगर भारतीय सैनिकों के शवों को चाहिए, इसके बदले में रवीना टंडन को हमें दे दो, तो हम बदले में भारतीय सैनिकों के शवों को आपको वापस दे देंगे। दरअसल साल 1999 में पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ रवीना टंडन के बहुत बड़े फैन माने जाते थे। इस वजह से जब भारतीय सेना को पाकिस्तान से अजीब सा बयान सामने आया, तब भारतीय सेना ने भी जवाब में
रवीना की जगह रवीना मिसाइल दागी। जिस मिसाइल के ऊपर एक चित्र बना था जिसमें लिखा था रवीना टंडन की ओर से नवाज शरीफ को, और दिल भी बना था और तीर का निशान भी बना था। रवीना टंडन ने आगे बताया कि मैं कारगिल युद्ध के दौरान सेना को सपोर्ट करने के लिए वहां गई थी। मुझे बहुत गर्व है कि मैं इतिहास का हिस्सा बनी। बताया जाता है कि गुलमर्ग के लोह म्यूजियम में उस मिसाइल की तस्वीर आज भी रखी है। तो इस खूबसूरत अभिनेत्री ने भारतीय ही नहीं पाकिस्तानी दिलों पर भी राज किया था। 90s की ब्यूटी क्वीन कही जाने वाली रवीना टंडन ने लाखों दिलों को बेताब कर दिया था, लेकिन अक्सर उनका नाम एक एक्टर के साथ जुड़ता था जिनसे उनकी बात शादी तक पहुंची थी, यहाँ तक कि उनकी सगाई भी हो गई थी। लेकिन ऐन मौके पर उनका रिश्ता टूट गया था। तो क्या था वो किस्सा, जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। एक समय पर गोविंदा और रवीना टंडन की जोड़ी ऑन स्क्रीन काफ़ी धमाल मचा दिया करती थी। काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय जोड़ी होने के साथ साथ इस जोड़ी ने लोगों के दिलों पर राज भी किया है। उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री कई हीरोज़ के साथ काफ़ी अच्छी जमी। उन्हीं में से एक नाम आता है अक्षय कुमार का। उनके साथ उनकी केमिस्ट्री न सिर्फ चर्चित रही बल्कि उनकी लव लाइफ भी जग जाहिर हो गई थी। ये जोड़ी मोहरा जैसी यादगार फिल्मों के लिए जानी जाती है। इस फिल्म का गाना टिप टिप बरसा पानी आज भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। इस जोड़ी की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री कब रियल में बदल गई पता ही नहीं चला। दोनों की सगाई भी जल्द ही हो गई और बहुत जल्दी दोनों शादी करने वाले थे, पर पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि दोनों की जोड़ी अंतिम मुकाम तक पहुंच ही नहीं सकी। अक्षय कुमार रवीना टंडन की जोड़ी 90s की दौर की सुपरहिट जोड़ियों में शुमार थी, लेकिन पर्सनल लाइफ की वजह से ये जोड़ी ऐसी टूटी कि फिर कभी बॉलीवुड पे ऑन स्क्रीन नजर ही नहीं आई। साल 1994 में आई ब्लॉकबस्टर मूवी मोहरा में इनकी रोमांस की केमिस्ट्री इतनी ज़्यादा लोकप्रिय हुई और इसी फिल्म के दौरान दोनों ने प्यार के बीज बोए थे। इस फिल्म के बाद एक्ट्रेसेस ने नए प्रोजेक्ट लेना बंद कर दिए थे। लोगों का यह भी मानना था कि अक्षय कुमार हाउसवाइफ चाहते हैं, शायद इसीलिए रवीना टंडन आगे कोई भी प्रोजेक्ट लेना नहीं चाहती थी। वह घर पर ही रह फैमिली की देखभाल करना चाहती थी। रिपोर्ट्स की माने तो एक इंटरव्यू में रवीना टंडन ने खुद यह बात एक्सेप्ट की थी कि उनकी और अक्षय कुमार की सगाई हो चुकी थी। एक बार उन्होंने इस बारे में खुद ही बात की थी और बताया था अक्षय कुमार की फैमिली दिल्ली आई थी और उनके सर पर लाल रंग का दुपट्टा डाल दिया था शगुन के रूप में। टूटे रिश्ते को लेकर रवीना टंडन ने सिमी ग्रेवाल को दिए एक इंटरव्यू में कहा था जिससे उनकी सगाई हुई थी वह उन्हें जानती थी। वह अक्सर एक सिंपल लाइफ ही चाहती थी और हाउसवाइफ रहकर भी उनके साथ ज़िंदगी बिता सकती थी। इसके आगे टूटे रिश्ते को लेकर रवीना टंडन ने कहा था वह शादी से पहले ही अपने सारे काम छोड़ चुकी थी क्योंकि उन्होंने सोचा था जब शूटिंग का आखिरी दिन आ जाएगा उस दिन वो शादी कर लेंगी। रवीना टंडन ने बताया कि करियर की शुरुआत में जब अक्षय कुमार उनसे मिले तो उन्होंने कहा आपको फिल्मों में काम नहीं करना चाहिए। इस पर अक्षय कुमार का जवाब देते हुए रवीना टंडन ने उन्हें काम से ऊपर चुना था। इसके बाद जब दोनों का ब्रेकअप हुआ तो अक्षय कुमार को जवाब देते हुए रवीना टंडन ने कहा था एक बार मैंने काम से ऊपर आपको चुना था, अब मैं आपसे ऊपर काम को चुन रही हूँ। इस बात के बाद दोनों के रास्ते अलग हो गए और फिर कभी भी फिल्मी पर्दे पर इनकी जोड़ी देखने को नहीं मिली। मोहब्बत, गुस्सा, रूठना, मनाना, एक दूसरे के लिए दो जोड़े जब सपने संजोते हैं उसके बाद जब एक दूसरे से ब्रेकअप कर लेते हैं तो उनके ऊपर क्या बीतती है ये वही खुद बयां कर सकते हैं। एक दूसरे के लिए तमाम सपने संजोने वाले जोड़े जब एक दूसरे से अलग होते हैं तब रोमांटिक रिश्तों का अंत बेहद तकलीफदेह होता है। इस दौरान खुद को संभालना बेहद ही मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही कुछ रवीना टंडन के साथ भी हुआ जब वह अक्षय कुमार की मोहब्बत में गिरफ्तार थीं। रवीना टंडन आज भले ही अनिल थडानी के साथ बेहद खुश हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब वह अक्षय कुमार से बेइंतहा मोहब्बत करती थीं। जब रवीना टंडन अक्षय कुमार से अलग हुई तब वह यह गम बर्दाश्त नहीं कर पा रही थीं और वह बेहद ही टूट गई थी। अक्षय कुमार ने मोहरा फिल्म की शूटिंग खत्म होते होते रवीना टंडन से शादी का वादा किया था। रिपोर्ट्स की माने तो दोनों ने मंदिर में जाकर सगाई भी कर ली थी। दोनों की फैमिली भी इस सगाई में शामिल हुई थी। अक्षय कुमार चाहते थे कि रवीना टंडन शादी के बाद फिल्मों में काम ना करें। ऐसे में रवीना टंडन भी इस सब को छोड़ने के लिए तैयार हो गई थी। लेकिन जब अक्षय कुमार की फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी रिलीज हुई तब अक्षय कुमार का नाम रेखा के साथ जुड़ने लगा।
खिलाड़ियों का खिलाड़ी मूवी रिलीज होने के बाद एक पार्टी रखी गई थी। इस पार्टी में रवीना टंडन भी शामिल हुई थी। अक्षय कुमार रवीना को इग्नोर कर रहे थे और सिर्फ रेखा पर ही फोकस कर रहे थे। रवीना टंडन को देर रात दोनों की पार्टी में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। बस उस रात की यही एक गलती अक्षय कुमार और रवीना टंडन की मोहब्बत की कब्रगाह साबित हुई। रवीना टंडन और अक्षय कुमार से ब्रेकअप के बाद रवीना टंडन ने 22 फरवरी 2004 को अनिल थडानी से शादी कर ली। रवीना टंडन और अनिल थडानी की बेटी रासा थडानी ने हाल ही में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। बता दें कि रवीना टंडन ने साल 1995 में 2 बेटियों को गोद लिया था, जिनकी अब शादी हो चुकी है। हाल ही में रवीना ने उस दौरान हुई मुश्किलों के बारे में बात की है जब उन्होंने 2 बेटियों को गोद लिया था। रवीना टंडन ने साल 1995 में सिंगल मदर बनने का फैसला किया। उन्होंने महज 21 साल की उम्र में 2 बेटियों को गोद लिया था, 11 साल की छाया और 8 साल की। जब छाया और पूजा को बताया गया था रवीना के छिपे हुए बच्चे, रवीना टंडन ने जूम को दिए एक इंटरव्यू में कहा था, जब आप कुछ नया करेंगे तो अक्सर ही आप ट्रोल होंगे। कुछ लोग तो वाहियात कमेंट करेंगे, जिससे बिना किसी विवाद के भी विवाद शुरू हो जाएगा। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें बताया गया था कि ये रवीना के छुपे हुए बच्चे थे। बताओ, कोई ऐसा हो सकता है कि 21 साल की उम्र में 11 साल की बेटी मेरी हो गई। इस आर्टिकल में ये भी लिखा था कि रवीना टंडन ने शादी से पहले छिपकर बच्चे पैदा किए थे। तो मैंने उन्हें जन्म कब दिया? जब मैं 11-12 साल की थी। तब ट्रोलिंग आज भी होती है। मैं तो ये कहती हूँ, आपको ऐसे लोगों पे बिल्कुल भी ध्यान देना ही नहीं चाहिए। कुछ नए कंट्रियों ने ये भी कहा, इससे शादी कौन करेगा, इसके पास तो पहले से ही बच्चे हैं। मेरा ये मानना था, अगर मुझसे कोई प्यार करता है तो वो मुझे हर हाल में प्यार करेगा। मेरी बेटियाँ, मेरे कुत्ते बिल्लियाँ, जो मेरे पास चीज़ें हैं वो सब उसे एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। आगे रवीना टंडन ने बताया, अनिल थडानी को डेट करने से पहले उन्होंने ये सारी शर्तें रख दी थी कि उनके पास पूरी की पूरी गैंग है जिसे उन्हें संभालना पड़ेगा। उन्होंने इसके आगे बताया कि उन्होंने पूजा और छाया को गोद क्यों लिया। उन्होंने बताया कि जब वह कानूनी तौर से बालिग हुई, यानी कि 21 साल की, तब उन्होंने देखा कि उनके चचेरे भाई के बच्चे उस तरह का जीवन नहीं जी पा रहे जैसा उन्हें जीना चाहिए। दुर्भाग्य से उनके माता पिता भी नहीं रहे। पहले मैंने सोचा इन्हें एनजीओ को सौंप दूं, फिर मैंने सोचा ये बच्चे मेरे ही सामने पैदा हुए हैं। मुझे लगा जैसे अब समय आ गया है उन्हें एक बेहतर ज़िंदगी देने का। इसलिए मैंने 21 वर्ष की उम्र में 11 वर्ष की छाया और 8 वर्ष की पूजा को गोद ले लिया था, जो कि मेरे चचेरे भाई की बेटियां थीं। गोद लेने के बाद मैं उनकी लीगल गार्जियन बन गई। मैं हमेशा से एक बच्चे को घर लाना चाहती थी। रवीना टंडन ने आगे कहा कि मैं हमेशा से और बच्चे को घर लाना